हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट डिजीज़ या तो हार्ट अटैक का रिस्क कौन से मरीजों में ज़्यादा रहता है, या तो इन अदर वर्ड्स हु इज़ एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कार्डियक डिजीज़। सो बेसिकली अगर हम हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर देखें तो जो मरीज़ों को लंबे समय से डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, या तो अनडिटेक्टेड है या तो प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं है, जैसे वो मरीज़ों में हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा रहता है। डायबिटिक्स दे आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट डिजीज़ विथ और विदाउट अदर रिस्क फैक्टर्स। अदर इज़ द हाई ब्लड प्रेशर। लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है, या तो अनडिटेक्टेड है या तो प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं है। It is very common to see in practice those who are coming with the high blood pressure such as 200 by 100 or 180 by 100 with one or more systemic complications, जैसे कि हार्ट अटैक भी है, किडनी भी डैमेज है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सो हाई ब्लड प्रेशर इंडिविजुअल्स they are at very high risk for the development of the heart disease if it is untreated or uncontrolled. Other is the cholesterol, raised cholesterol, particularly LDL cholesterol, the bad cholesterol, कि जिनकी डाइट और लाइफस्टाइल या तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ज़्यादा फैटी फूड खाने की आदत है, हाई कैलोरी इनटेक है, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो दे आर एट वेरी हाई रिस्क। अदर इज़ कि जिनको सिगरेट स्मोकिंग की बहुत आदत है या अल्कोहल इनटेक बहुत ज़्यादा है। अदर इज़ कि जिनको किडनी की बीमारियां हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, लंबे समय से किडनी की समस्या है, दोज हु आर डायलिसिस डिपेंडेंट। सो पर्टिकुलरली all these individuals, they are at very high risk. Other is the increasing age. As the age advances, the risk increases, particularly more than 60 age, they are at high risk. The premenopausal females before development of the menopause, they are usually protected from the heart disease. और ये जो हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्टेरॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, heavy weight, obesity, physical inactivity, right? So और बढ़ती एज। सो जब ये एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तब रिस्क और भी बढ़ता है, जैसे कि हाई ब्लड शुगर अलोंग विद द अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, and patient also is having habit of smoking, alcohol. So multiple risk factors, if they are present, the risk increases and the severity of the disease, जो disease severity है वो भी बढ़ती है। The point in discussing all these risk factors is these are modifiable, that we can control the blood sugar with the medications, diet, lifestyle and insulin. We can control the blood pressure, we can quit smoking, taking alcohol, we can increase our physical activity, decrease the calorie intake, right? So discussing some of these risk factors are modifiable. We can't tackle the advancing age, but the risk factors which are modifiable, one can work on them and decrease the risk of this life threatening diseases. Thank you.